खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों को पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज का कलाम ये है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आज की इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक जो हमारा मज़मून है वो है खुदा की मोहब्बत। आज वही सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ है एडवेंट का, तो आज एडवेंट की जो चौथी कैंडल है, चौथी शमा जो है, उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। और जो अलामती तौर पर खुदा की मोहब्बत को यीशु मसीह के ज़रिए जो उसका इकलौता बेटा है वो जाहिर करती है। मेरे अजीजों, इस आयत का जो मफ़हूम हमें नज़र आ रहा है वो खुदा की कुर्बानी की वो मोहब्बत है कि जो यीशु पर यकीन के ज़रिए नजात का वादा और उस तोहफा को कबूल करने वालों के लिए हमेशा की ज़िंदगी की यकीन दहानी पर मरकूज है। जैसा कि हमने इस आयत मुकद्दसा में भी पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कितने मजबूत और ताकतवर अल्फाज हैं कि ऐसी मोहब्बत रखी जिसका कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा ऐसी मोहब्बत कर ही नहीं सकता कि उसने अपना इकलौता बेटा पूरी दुनिया के लिए, एक के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए दे दिया, जिसने मोहब्बत अपनी ज़ाहिर की। और फिर उसका वादा ये है कि जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी का तोहफा, मोहब्बत का तोहफा खुदा ने अपने बेटे के वसीला से दुनिया को दिया। मेरे अजीजों, फिर आयत इस बात पर जोर देकर शुरू होती है कि खुदा की इंसानियत से मोहब्बत वसी और गैर मशरूत है। क्योंकि बनी नौ इंसान, बनी आदम ने जब गुनाह किया तो खुदा का और बनी आदम का जो मोहब्बत का रिश्ता था उसमें फासला बढ़ चुका था। तो फिर खुदा की मोहब्बत का तोहफा देखे, खुदा की मोहब्बत देखे, गैर मशरूत मोहब्बत देखे कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज कर कुर्बानी के तौर पर, मेरे अजीज़ों, अपनी मोहब्बत का यूं मज़ारा किया। और ये जो कैंडल जो चौथे इतवार को, जो एडवेंट का चौथा इतवार है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का, ये उसकी अलामत को ज़ाहिर करती है कि ये खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर कर रही है। खुदा की उस मोहब्बत को जो उसने की है उसकी सूरत में हम चर्चस में शमा जो है, चौथी शमा, मोहब्बत की शमा जिसको हम कहते हैं, उसको रोशन करते हैं। और फिर इसका नतीजा देखे क्या मिलता है कि यीशु में यकीन इस बात को यकीनी बनाता है कि अफराद फना नहीं होंगे बल्कि इसकी बजाय अबदी जिंदगी हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि उस पर जो इत्काद करते हैं, यानी उसके बेटे यीशु पर जो ईमान लाते हैं, उस पर गहरा भरोसा करते हैं, फिर उनका ईमान ना बदलने वाला ईमान होगा। तो खुदा ने अपनी मोहब्बत का तोहफा अबदी जिंदगी के जरिए अपने बेटे के वसीला से हमें अता किया है। मेरे अजीजों, ये उसी तोहफे की याद में एडवेंट फोर्थ संडे जो, चौथा संडे जो, उसकी शमा जो उसको हम
چرچز میں، گرجا گھروں میں میرے عزیزو ہم اس کو جلا کر اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ خدا کی محبت میرے لیے، آپ کے لیے کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا سب ایمانداروں کے دلوں میں بھی ایسی ہی ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے، جس کا میرے عزیز و نمونہ ہمارے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہمیں کر کے دکھایا، اور جو ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان، رشتوں کے درمیان جو فاصلے بڑھتے ہیں، ان وجوہات کو ہماری زندگی سے باہر لے کر آئے، بلکہ یہ جو ہم رسمی طور پر اس شمع کو نہ چرچز میں، گرجا گھروں میں جلائیں، بلکہ اس کا اثر، محبت کا اثر اپنی زندگیوں میں بھی لے کر آئیں، تاکہ میرے عزیزو مسیحی ایماندار جو ہیں ان کے رشتوں میں اور زیادہ قربت ہو، اور زیادہ محبتیں بڑھیں۔ اگر کہیں پر کسی قسم کی کوئی رنجش ہے، کسی کو کوئی ناراضگی ہے، تو میرے عزیزو اس کرسمس کے موقع پر، کرسمس کے سیزن پر اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ خداوند سب ایمانداروں کے گھروں سے بیماریوں کو دور کرے۔ پھر جن کو کوئی جاب کا مسئلہ ہے، یا کوئی باہر جانے کا مسئلہ ہے، یا کسی کے کاروبار میں کوئی کمی بیشی ہے، خداوند اس کو بھی پورا کرے، اس کی منتوں کو پورا کرے اور بڑھوتی عطا فرمائے۔ پھر ایسے بے اولاد جوڑے جن کے نام ہمیں دیے گئے ہیں، خواہ وہ ملک سے اندر ہے، خواہ وہ ملک سے باہر ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یورپ میں ہے، جرمنی میں ہے، کسی بھی ملک میں ہے، میرے عزیزو خدا سے دعا ہے کہ خداوند ان کو آسمان کے دریچے کھول کر اولاد جیسی برکت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور پھر ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔